वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। सैटरडे है तो आदि शक्ति का मैसेज लूँगी। देखती हूँ कि आदि शक्ति का क्या मैसेज है आपके करंट सिचुएशन के लिए। किसी भी जेंडर, जोडियाक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हैं। वैसे सैटरडे को रीडिंग कर रही हूँ, पर रीडिंग टाइमलेस मानी जाएगी क्योंकि आदि शक्ति की एनर्जी टाइमलेस है। तो जब भी आपको इस रीडिंग की ज़रूरत होगी, ये रीडिंग आपके सामने किसी ना किसी तरीके से आ जाएगी। कलेक्टिव रीडिंग है ऑफ कोर्स, तो उस हिसाब से देख लेना। मोक्षा ऑफ काली, मोक्षा ऑफ काली। द मैसेज इज वेरी क्लियर। ऑफ कोर्स ये कमल का फूल खिल रहा है, तो और यू नो सो ऑफ कोर्स सम काइंड ऑफ अवेकनिंग आपके अंदर हो रही है। बट अगर मैं डायरेक्ट मैसेज बोलूँ तो अगर आप किसी, मोक्षा स्टैंड्स फॉर लिबरेशन, फ्रीडम। तो अगर किसी चीज़ को लेके आप स्ट्रगल कर रहे हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, कुछ भी, रिलेशनशिप, सिचुएशन, पर्सन, करियर, फाइनेंसेस, जिस चीज़ को भी लेके आप स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत दिन से कर रहे हो, नो दैट अभी वो स्ट्रगल बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। आप उस सिचुएशन से मुक्त होने वाले हो। बट माइंड इट, मोक्षा माने लिबरेशन, फ्रीडम। आप मुक्त होने वाले हो, पर किस तरह, नोबडी नोज। क्या उस तरह, क्या आपको वो सब मिल जाएगा फिर आप लिबरेटेड होगे, या कुछ नहीं मिलेगा फिर लिबरेटेड होगे? ओनली टाइम विल टेल। अभी उसका कोई खुलासा नहीं किया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि वो जानना अभी आपके लिए ज़रूरी नहीं है। बस इतना जान लो, जिस चीज़ से अभी परेशान हो रहे हो, जिस चीज़ जो भी आपको अभी पेन दे रही है, सफरिंग आप सफ़र कर रहे हो जिस चीज़ के वजह से या जिस किसी के भी वजह से, वहाँ उस सिचुएशन से आपको बहुत ही जल्द मोक्ष यानी मुक्ति मिलने वाली है। अब लाइक आई सेड कि वो मुक्ति किस तरह होगी अभी यूनिवर्स आपको बताना नहीं चाहती है, पर जो भी होगी आपके अवेकनिंग के लिए ही होगी, आपके अच्छाई के लिए ही होगी। ऑल्सो सिचुएशन को, उस सिचुएशन तक पहुंचने के लिए, टू स्पीडिफाई द प्रोसेस, क्या है ना, हमें अपनी एनर्जी के ऊपर भी काम करना होता है। सो क्या आप आपके दिल की आवाज़ सुन रहे हो? अपने आप से पूछो, क्योंकि जवाब तो आपके अंदर है, पर किसी चीज़, समथिंग इज़ होल्डिंग यू बैक। वो फियर ऑफ द अननोन हो सकता है, टॉक्सिक सिचुएशन फेमिलियर लगता है, इसीलिए मेरा कंफर्ट जोन है, मैं कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ सकती। बेसिकली इट्स फियर। काली का रीडिंग कर रही हूँ ना, तो इट्स फियर, क्योंकि काली अपने खड्ग से सारा इल्यूशन, सारा फियर्स दूर करते हैं। सो सम फियर इज होल्डिंग यू बैक। आपको आपको वो पता है, आप ऑलरेडी, आज की जो कलेक्टिव हो, आप लोग ऑलरेडी ये आइडेंटिफाई कर चुके हो कि व्हाट इज़ होल्डिंग यू बैक। पर उस चीज़ को फेस करने के लिए जो दृढ़ता की ज़रूरत है, जो हिम्मत की ज़रूरत है, यू आर लैकिंग दैट स्ट्रेंथ, दैट मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, सोशल स्ट्रेंथ, कुछ भी हो सकता है, बट यू आर लैकिंग दैट स्ट्रेंथ। अभी आप वो कदम नहीं ले पा रहे हो। तो ये आज आपके लिए ग्रीन सिग्नल है कि अभी टाइम आ गया है कि अपना फियर्स को दूर रखो और अपने लिए स्टैंड लो। अभी सही वक्त आ गया है, एकदम क्लाइमैक्स होने को आया है। उससे पहले आपको एक स्टेप अप करनी पड़ेगी, बिकॉज सी दिस इज़, और दो चीज़ें, और एक, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, मुझे और दो चीज़ आपको बतानी है। वन, सम ऑफ यू आर टेकिंग अप इनवॉलंटरी पेन। जो पेन, जो सफरिंग आपका है भी नहीं, हो सकता है आप बहुत कंपैशनेट इंसान हो सकता है आप एम्पैथ हो, बट ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। एम्पैथ और कंपैशनेट जो भी इंसान हो, उसका एम्पैथी एंड कंपैशन तभी सही पात्र में जाता है जब आप वो कॉन्शियस अनकॉन्शियसनेस, चेतना और चैतन्य के साथ काम करते हो। जस्ट बिकॉज मैं बहुत भावुक इंसान हूँ तो सबका उद्धार करने बैठ गए, तो सबका भला हो, कभी नहीं बोलना चाहिए सबका भला हो, क्योंकि सबका भला इन सब में मर्डरर्स,
रेपिस्ट्स और ना जाने कौन कौन लोग शामिल हैं। तो सबका भला मांगने वाले आप कौन होते हो? किसने आपको अधिकार दिया है कि लोगों के कर्मा में इंटरफियर करने के लिए? नहीं, ये आपका काम नहीं है। सो कभी हर यू नो हर वो अंधा इंसान जो सिग्नल पे खड़ा है उसको रास्ता क्रॉस नहीं करना होता है, वो ऐसे ही खड़ा है, बस ऐसे ही है, कुछ और किसी का इंतज़ार कर रहा है या व्हाटएवर। सो हर चीज़ को ना ओवर थिंक आपका ना ये सी माई ईयर्स आर बजिंग, जो मैं बोल रही हूँ वो सही है। दिस इज़ अ कॉन्फर्मेशन, मेरा ईयर्स जब बज करता है एक आवाज़ मतलब सुनाई देता है। सो इट्स हेकेटे। हेकेटे इज़ द ग्रीक वर्जन ऑफ काली। सो यस, सही जा रही हूँ मैं, सही मैसेज पकड़ा, सही चैनलिंग सही जा रहा है। दिस इज़ अ कॉन्फर्मेशन। सो हाँ, हर किसी आपका ये आदत है आगे बढ़ के, जिसने आपसे हेल्प मांगी भी नहीं, आगे बढ़ के उसका हेल्प करना। अजाचित साहाज्य करा, जो आपका काम नहीं है। आपका ना ओवर गिव करने का ये आदत आपको ले डूब रही है। आप ओवर गिव करते हो, आप ज़्यादा कर जाते हो, मदद जिसने मांगने से पहले ही आप लोगों की मदद कर देते हो, और फिर आपको ये क्वेश्चन का सामना करना पड़ता है, किसने कहा था तुझे ये करने के लिए? मैंने कहा था? डिड आई आस्क यू टू डू दिस? ये आपको बहुत बार फेस करना पड़ा है। सो डोंट ओवर डू थिंग्स। इनवॉलंटरी सफरिंग, इनवॉलंटरी पेन लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी और का दुख आपका दुख नहीं हो सकता है, किसी और का कर्मा आपका कर्मा नहीं हो सकता है। जो आपकी पेन एंड सफरिंग है वही आपका है। और एक बात, देयर इज़ ऑल्सो वॉलंटरी सफरिंग। आपको लग रहा है कि आप किसी के मैं अपनों का दुख बर्दाश्त नहीं, हम में से सब ऐसे ही है। हम कभी नहीं चाहते कि खुद दुख झेलने से चलेगा पर अपनों पर वो दुख ना आए। वहाँ से ही तो हमें लिबरेटेड होना है, वही डिटैचमेंट मेंटेन करना है। क्यों क्यों मुझे दुख चलेगा पर अपनों पर दुख नहीं चलेगा? क्यों मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ? क्यों मेरा पेन इम्पोर्टेंट नहीं है? क्यों मेरा सुकून इम्पोर्टेंट नहीं है? वाई शुड आई टेक अप वॉलंटरी पेन? हाँ ठीक है, सामने वाला इंसान या सामने वाला जो भी आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप उसका ओके, वो अगर पेन में है तो उस पेन को एलिवेट करने रिलीव करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए आपको जो करना है आपको करो, बट विथ अ डिटैचमेंट कि हाँ, ये मेरा कर्मा है तो मैं ये कर रही हूँ, ये मुझे करना है। मैं ऑफ कोर्स आई एम प्रेइंग कि अगर वो ठीक होना डिज़र्व करता है तो वो ठीक हो जाए, या वो अगर सुकून डिज़र्व करता है तो वो सुकून डिज़र्व करे, पर इस पर मैं अपना एनर्जी नहीं डालूँगी। ऐसा नहीं है कि मतलब यही करना है, यही चाहिए, वही चाहिए, नहीं। चाहे कितना भी करीब क्यों ना वो इंसान या कुछ भी हो। सो यू डू योर ड्यूटी एंड लीव द रिजल्ट टू द यूनिवर्स टू मैनिफेस्ट। लाइक इधर जो भी इन ईदर वे, हर यहाँ अब आप बोलोगे कि कैसे बातें कर रहे हो, ऐसे नहीं। हम ना कोई किसी का नहीं होता है, ये सारा कार्मिक पैटर्न्स है, ये सारा कार्मिक लेन देन है जो ख़त्म करने के लिए हम लोग आते हैं। जब तक हम एक कार्मिक साइकिल, और ये इसके लिए हमें मौत का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है, मोक्ष के लिए हमें मौत का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। जब देयर आर मल्टीपल मोक्षस दैट वी कैन अटेन इन दिस लाइफ, जब हमें कार्मिक साइकिल कंप्लीट करके फुल्ली वहाँ से निकल जाते हैं, वही मोक्ष होता है। एक एक करके जो भी आपको चुकाना है, जो भी करना है, और यहाँ सब मुक्त होने के लिए ही आए हैं। यहाँ कोई रहने के लिए नहीं आए हैं, कोई यहाँ रिश्तेदारी निभाने के लिए नहीं आए हैं। मत भूलो कि जब मर जाओगे तो ऑफकोर्स सनातनी हूँ, सनातन के हिसाब से ही बोल सकती हूँ। जैसे कि हमारे यहाँ कोई मर जाता है तो सब कुछ अशौच हो जाता है। अजीब है ना? जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा है। मैं मर गई तो मेरे लाश और उसके रिलेटेड सब कुछ, लाइक फ्रिज में रखा सारा खाना फेंक दिया जाता है, सब कुछ
पहले की बात, हाइजीन की बात समझ में आता है कि बहुत दिन से अगर लाश सड़ रही है तो इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए खाना वाना फेंक दो। बट लाइक ऐसा तो नहीं होता है, लाइक लाश आती है और फिर शमशान के लिए चला जाता है एंड हम लोग सारा वो खाना वाना फेंक देते हैं, ये वो घर पूरा एकदम घिस घिस के साफ करो। वहाँ अगर इंसान मरा भी नहीं है तो भी पूरा घिस घिस के साफ करो, सब कुछ फेंक दो, ये करो वो करो। अचानक से आप अछूत हो जाते हो तो कहाँ का क्या है, लाइक कौन अपना है? कोई नहीं है। कोई मर भी जाता है उसके लिए ज़िंदगी भी नहीं रुकती है। जो इंसान कहता है तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा, देखो वो कितना खुश है, वो अच्छे से जी रहा है। तो कोई किसी का नहीं है। ऑफ कोर्स एक कर्म बंधन है जहाँ हमारे कार्मिक लेन देन कंप्लीट करना होता है, चाहे वो अपने माँ बाप के प्रति हो, बच्चों के प्रति हो, पार्टनर के प्रति हो, सोसाइटी के प्रति हो, जिस हर इंसान। सोचो ना, इतनी बड़ी दुनिया है, सबसे तो हम लोग नहीं मिलते हैं ना, इतने लोग, इतने प्राणियाँ। अगर आप एनिमल वेलफेयर में भी हो, इतने सारे एनिमल्स कष्ट में है, सबको क्या उद्धार कर पाते हो? नहीं ना, अगर चाहो तो भी नहीं कर पाते हो। वो ही उद्धार होके आपके पास आते हैं जिसके साथ आपका कार्मिक लेन देन बाकी है। तो इस हिसाब से आप देखो तो गेट योर, यू हैव टू वर्क ऑन योर लिबरेशन। जब तक आप मुक्त नहीं होना चाहोगे, यूनिवर्स आपको मुक्त नहीं करने वाले हैं। अब तक इतना तो हम सब जानते हैं ना कि जो हम खुद को देते हैं वही यूनिवर्स, हिरण्यगर्भ, द कॉस्मिक वुम, जो भी हम लोग थॉट्स या जो भी हम लोग मैनिफेस्ट करते हैं, हमारा मैनिफेस्टेशन हिरण्यगर्भ में जाके एम्प्लीफाइड होके हमारे पास एनर्जाइज होके वापस आती है। सो जब तक मैं मुक्त नहीं होना चाहूँगी, यूनिवर्स हमें, वो यूनिवर्स के पास वो घंटा बजेगा ही नहीं कि इसको मुक्त करना है, ये मुक्त होना चाहती है ना। सो चाहे वो पेन वॉलंटरी हो या इनवॉलंटरी, डोंट टेक इट ऑन यू, इट्स नॉट योर्स टू टेक। आज की जो कलेक्टिव हो, आप ऐसे बहुत सारा सफरिंग्स, बहुत सारा कष्ट लेके चल रहे हो, ऐसा बहुत सारा बोझ लेके चल रहे हो जो आपका है भी नहीं। कभी कभी ईगो बूस्ट का भी आता है कि मैं इसके लिए कितना कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं कितना बड़ा सैक्रिफाइस कर रही हूँ। द मोमेंट ये चिंता आपके मन में आती है, एक ख्याल आपके मन में आता है कि मैं सैक्रिफाइस कर रही हूँ, तो वो सैक्रिफाइस नहीं रहता है, राइट। तो वो किसी एक ट्रांजैक्शन रहता है कि मैं ये कर रही हूँ, ये एक्सपेक्ट करके कि मुझे महान बनना है। इट बिकम्स एन ईगो बूस्ट एंड अ ट्रांजैक्शन ऑल्सो, कि इसके बदले मुझे कुछ चाहिए, मटेरियल ना सही, इमोशनल सही, पर कुछ चाहिए। सो तो वर्क ऑन योर फ्रीडम, वर्क ऑन योर लिबरेशन, क्योंकि अभी ना बहुत ही क्रूशियल टाइम है। यूनिवर्स अभी आपके बात सुनने के मूड में है, अभी आपको कष्ट से राहत देने के मूड में है। पर अभी अगर वो होता है ना कि डॉक्टर अपने चेम्बर में बैठा है, पर जब तक रोगी वहाँ नहीं जाएगा, प्रेस्क्रिप्शन के अनुसार दवाइयाँ नहीं लेगा, तब तक रोगी ठीक नहीं होगा। तो यूनिवर्स दवाखाना खोल के बैठे हैं वहाँ, हाँ, पर आपको वहाँ जाना होगा, आपको वो इंटेंशन पुट करनी होगी। पर हाँ, एक बात तो है कि अगर आप अपना इनर वॉइस के सुनते हो, अगर अपने फियर, अपना कंफर्ट जोन को चैलेंज करके बाहर आते हो, अगर ये जो आपका वॉलंटरी और इनवॉलंटरी पेन का जो सिलसिला है, इसको आप सॉर्ट आउट कर पाते हो, तो बहुत ही जल्द जिस सिचुएशन को लेके आप लड़ रहे हो, मर रहे हो, वहाँ से बहुत जल्द आपको मोक्ष मिलने वाली है। So that's your reading for today. Thank you for watching. Joy Makali. Shambho.